कौन है? चलो नहीं, ये लोग कहाँ पे है? क्राउड हो जाता था, तो जो वीआईपी आते थे वो भी डिस्टर्ब होते थे। तो मेरे ख्याल में आप इसके लिए थोड़ी तालियां तो बजा देंगे कि हमने ये परिवर्तन किया है कि यहाँ आगे कोई कुर्सी नहीं लगी पीछे, और ना पर यहाँ पर किसी को खड़ा होने दिया जाएगा, और उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। हालांकि हमारे नरेश मेहता जी, सुनील जी, मनोज जी, हमारे जितने भी सुरक्षा प्रहरी हैं वो आपकी सुरक्षा में यहाँ तक
छोटा मोटा अपना ऐसे छोटी उठाई मान लो कहाँ प्रभु का छुका दिवस रघुरा रहे की विप्रण परदाया चलो जिस टाइम 4-5 पे आएंगे उस टाइम तो वो करेंगे रहे की कहीं अब से मकुल गया जनक पत्रिका भेज पठा मुनिवर प्रणाम। कल्याण होते कहो कैसे आगमन हुआ? मुनिवर, महाराजा जनक ने आपके श्री चरणों पर ये निमंत्रण पत्रिका भिजवाई है। ला राजन से कहना समय आने पर हम अवश्य दर्शन जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर।
परम आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नियतम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम भवातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु उत्तम नमामि। हे परम ब्रह्म के समान परम आनंद प्रदान करने वाली ज्ञान मूर्ति, सभी प्रकार के द्वेषों से दूर गगन के समान हृदय रखने वाले भूतकाल वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता मैं दशरथ पुत्र राम आपको सादर नमन करता हूँ। यशस्वी हो, कीर्तिमान हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो बंधु की छांव बने निजन से और कछु संबंध ना जानू। माता पिता गुरु स्वामी सखा संबंध सभी तुमको निज मालूम। तुम तात हो ब्रात बड़े मम पालक शीश झुकाई के आयुष मांगो। गुरु कौशिक के पदवंदन हेतु चिंता मणि भाग बड़ो नीचानो। आयुष्मान हो। परंतु पुत्रो, मेरे हृदय में ये इच्छा है कि तुम दोनों भी मेरे साथ उस धनुष महोत्सव में चलो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो चलो हम प्रस्थान करें। धनुष जय सुनि रघुकुल नाथा हरस चले मुनिवर के साथा। हरस चले मुनिवर के साथा। सागर कहाँ बुझाई चरित का प्रभु। गुरुदेव, इस बिहर वन में इस विशाल सेना को देखकर मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। इस शिला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इस पाषाण में भी प्राण हो। गुरुदेव, यदि इस शिला का कोई रहस्य है तो कृपा करके मेरी शंका का निवारण करे गुरुदेव। वत्सरा, तुम्हारा हृदय सत्य ही दयार्द है। तुम जड़ता में भी जीवन खोज लेते। पुत्रा, गौतम की नार अहिल्या ने अनजान पने में पाप किया। उस पाप कर्म के बदले में गौतम ने उसको श्राप दिया
गौतम ने उसको श्राप दिया, तू कुटिया से बाहर हो जा, पाषाण से तेरा जन्म हुआ, पाषाण हृदय पत्थर हो जा। है दीन दुखी अबला नारी। आप ही बतलाएं, क्या द्विजों को भी चरणों से छुआ जाएगा? लक्ष्मण, ना ही गौतम नारी तारण को, ना ही तारका राक्षसी मारण को, और ना ही दैत्य सुबाहु संहारण को, ना ही यज्ञ विघ्न निवारण को। लक्ष्मण, पिताश्री ने हमें गुरु ऋषि के हाथों सौंपा है और उनकी सभी आज्ञा मानने का आदेश दिया है। इसलिए उनकी किसी भी आज्ञा की अवहेलना करना उचित नहीं है लक्ष्मण। और फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मण, हमारे शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के समस्त माना गया है। इसलिए परशत पद पावन सोच अधम नारी हूँ। एक बार भूल से मुझसे जघन्य पाप हो गया था और पति के शाप के कारण मैं शिला बन गई। आज आपके चरण स्पर्श से प्रभु मेरा उद्धार हो गया। प्रभु, मेरी केवल आपसे एक विनती है कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज का सदा रस पान करता रहे। जाओ देवी, अपने पति लोक को जाओ। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले जहाँ जग पावन गंगा। ये पतित पावनी कलिमल नाशिनी गंगा है पुत्र। सर्वप्रथम इसे सादा प्रणाम कर इनकी वंदना करो। लो वत्स लक्ष्मण, नमस्तुभ्यं कलिमल नाशिनी गंगे। हे पुत्र, इस परम पावनी नदी को, इस पुण्य सलिला को इस धरा धाम पर लाने वाले आप ही के कुल के महान यशस्वी एवं राजऋषि भागीरथ जी को गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सागर गंगा गंगा बोलो
अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ने का साहस न किया। जब देवराज इंद्र को महाराजा सगर के इस सफल यज्ञ से ईर्ष्या हुई, तब उन्होंने यज्ञ के अश्व को पाताल लोक में ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढते हुए जब पाताल लोक पहुंचे और कपिल मुनि को अनजाने में अनुचित शब्द कह डाले, तब क्रोधित होकर कपिल ऋषि ने उन सभी को शाप दिया। परिणाम स्वरूप महाराजा सगर के 60,000 पुत्र उसी क्षण राख में परिवर्तित हो गए। इक्ष्वाकु वंश के अनेकों राजाओं ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए मां देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने हेतु तपस्या की। अंत में महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ, वर मांगो। तो नाम ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे वो वर दीजिए कि मेरे पूर्वज राजा शिगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों के द्वारा गंगा का पवित्र जल प्राप्त हो सके, ताकि उनका उद्धार हो सके। हे ब्रह्मदेव, मुझे ये भी वर दीजिए कि मेरे यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो, ताकि इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ सके। पुत्र भागीरथ, संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा, किंतु गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। हे ब्रह्मदेव, देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित क्यों नहीं हो सकती? पुत्र भागीरथ, जब देवी गंगा पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी, तो पृथ्वी उसका भार नहीं सहन कर पाएगी। गंगा को सहन करने की शक्ति केवल देवाधिदेव महादेव के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। वाह, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए मस्तक पर गंगा को धारण करता हूँ। धन्य है प्रभु, आप धन्य है, धन्य है। भगवान महादेव ने देवी गंगा को जटाओं में धारण किया और हिमालय के बिंदुसर क्षेत्र में धारा के रूप में छोड़ा। तत्पश्चात जिस मार्ग में महाराज भागीरथ चलते गए और देवी गंगा भी उनके पीछे पीछे चलती गई, इसी कारण से मां गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा ब्रह्मलोक से आई, शंकर बेटा में समाई। सब सुपास सब भांति सुहाई, तुलसी का कहूँ, तुलसी का कहूँ, मोर मन माना यहाँ रखिया सुजाना सुजाना। प्रणाम चरण धरि माता, शीश
चरणों में जनक का प्रणाम। कल्याण मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो महाराज। हे ऋषिवर, ये दोनों राजकुमार कौन है? मणिकुल आभूषण है या किसी राजवंश के बालक हैं? बताइए ना ऋषिवर। हे राजा, सकल संसार के सभी जीवों को मोहित करके प्रेम बस अपने वश में करने वाले, जिनकी मोहिनी ऐसी है कि जो इन्हें एक बार देख ले वह स्वयं खो जाता है। ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण।